नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गणेश जी की एक छोटी सी कहानी, जिसमें आप सभी को मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गणेश जी की एक अद्भुत कहानी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान गणेश जी को बुद्धि, विद्या, धैर्य और लेखनी का स्वामी माना जाता है। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करें और गणेश जी को ना पूजें तो वो चीज़ अधूरी रह जाती है। बुद्धि और लेखन शक्ति के कारण उन्होंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में महाभारत एक धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है और प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देता है। इस ग्रंथ में 1,00,000 छंदों का वर्णन किया गया है। महाभारत केवल एक व्यक्ति या एक दिन की रचना नहीं है, बल्कि इसका विकास सदियों में हुआ था। महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी, जो उनके मुख से निकली महाभारत की कहानी को समझ कर लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास के समक्ष एक शर्त रखी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी ने कहा कि अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी के इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी, आपको सब कुछ समझ कर लिखना होगा। गणेश जी ने भी उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी उसे समझ कर शीघ्रता से लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल नहीं सकी। गणेश जी समझ चुके थे कि उन्हें गर्व हो गया था, जिसके कारण वो महर्षि की शक्ति और ज्ञान को समझ नहीं सके। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना एक दांत तोड़ा और स्याही में डुबोकर दोबारा से महाभारत के ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर दिया। और तभी से गणेश भगवान को एक दंत कहकर बुलाने लगे और आज भगवान श्री गणेश को उनके भक्त प्यार से एक दंत कहकर बुलाते हैं। तो जब भी वेद व्यास जी को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते थे, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में पूरे 3 वर्ष लग गए थे। तो दोस्तों, इस तरह लिखा गया महाभारत ग्रंथ। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि यदि आपके सामने इस तरह की परिस्थिति बन जाती और आपकी कलम टूट जाती, तब आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।